हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुगर फ्लेक्स वंस अगेन। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्फेंट के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे किया जाता है एंड व्हाट थिंग्स यू नीड फॉर दैट। और साथ ही में मैं आपको डेमो भी देती रहूँगी क्योंकि ये नायशा के भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है। शी इज़ जस्ट 4 months ओल्ड एंड शी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू इंडिया। तो जस्ट स्टे ट्यून और देखते हैं कि ये कैसे ट्रैवल करती है, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जब आप इन्फेंट के साथ फ़्लाइट में ट्रैवल करते हो और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। सो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपको डेमो के साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि कैसे कैसे आपको बेबी को हैंडल करना है। सो स्टे ट्यून गाइज एंड पूरा देखिएगा ये वीडियो। बाय बाय होम। सो या अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं एंड नायशा इज़ ऑल सेट ऑन हर कार सीट और ये पूरा सामान भी हमने भर दिया है गाड़ी में। Okay, so it's finally time to say goodbye to my lovely home. I'm gonna miss you for 4 months. I'm so excited that I'm going to India with my tiny baby. And yeah, so we are living. तो सबसे पहली टिप मैं आपको अब ये देने जा रही हूँ कि यू मस्ट कैरी योर कार सीट विथ यू। आप जहाँ भी जाओ इंडिया में अपने बेबी को कार सीट में ही ट्रैवल करवाओ फॉर बेबी सेफ्टी पर्पस ऑफ कोर्स। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इंडिया में कहाँ ऐसे रूल्स हैं, इंडिया में क्यों कार सीट लेके जानी है, सो होल्ड ऑन। कार सीट का रूल से कोई लेना देना नहीं है। कार सीट इज़ फॉर योर बेबीज़ कंफर्ट एंड सेफ्टी पर्पस। तो रूल हो या ना हो, आप अपने बेबी की सेफ्टी के लिए कार सीट पक्का लेके ही जाइए। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि कहीं आपके बेबी की आदत छूट ना जाए कार सीट में बैठने की, तो कार सीट लेके ही जाइए। ऑनलाइन आपको कार सीट के बहुत अच्छे सीट कवर्स मिल जाएंगे जिसमें आप अच्छे से कार सीट को रख के और अपना बाकी का सामान भी रख सकते हो। मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी नीचे। सो कार सीट इज़ मस्ट। ऑलराइट, सो अभी हम अपने फ्रेंड्स के वहाँ पहुँच गए हैं। उन लोगों को लेके हम लोग एयरपोर्ट जाने वाले हैं क्योंकि वो लोग भी हमें छोड़ने के लिए आने वाले हैं और फिर जिगर के साथ वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग गेटविक एयरपोर्ट के पार्किंग स्लॉट में पहुंच चुके हैं और कार पार्क करके पूरा सामान ट्रॉली में सेट कर रहे हैं। और मीनवाइल ये देखिए जपन चाचू बेबी सिट कर रहे हैं, नायशा के साथ खेल रहे हैं और पता नहीं क्यों नायशा के एक्सप्रेशंस इतने डरे हुए हैं। ये बहुत ही डर गई है बेचारी, सोच रही है ये क्या हो रहा है। ओके, एंड नाउ फाइनली वी रीच्ड गेटविक एयरपोर्ट। सो मैं और पापा और नायशा ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से आगे, और जिगर, श्रुति, जपन हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ वापस आ जाएंगे। सो या सब लोग हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि बाकी क्या ज़रूरत पड़ती है। मैंने स्ट्रॉलर अपने साथ ही रखा था टिल एंड, और नायशा को उसी में ही रखा था ताकि वो अच्छे से सो जाए, मतलब पूरी जो प्रोसीजर चल रही हो तब वो हमें इजीली कोऑपरेट कर पाए और वो भी क्रैंकी ना हो इसलिए। और यहाँ पे हमारी चेक इन प्रोसीजर भी ख़त्म हो गई है। ओह, एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पापा। वो बोल रही है कि पापा मैं आपको बहुत बहुत मिस करने वाली हूँ। और या जिगर भी बहुत ही सेंटी हो गया था क्योंकि वो पहली बार नायशा से इतना दूर रहने वाला है, एंड दैट टू फॉर 3 months। मतलब ऑफ कोर्स या इट्स अ फादर फीलिंग। सो या श्रुति हाय, और अभी जपन भी हाय कहेगा, ये हाय। एंड नाउ नायशा हाय, ready to fly, yay, she's so lovely। ऑलराइट, सो सारी प्रोसीजर ख़त्म करके हम लोग गेट पे आ चुके हैं और स्ट्रॉलर अभी तक हमारे पास ही है। आप स्ट्रॉलर लेके इजीली ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ पे गेट पे आपको स्ट्रॉलर को छोड़ देना है। फिर आपकी एयरलाइन का कोई भी स्टाफ आएगा और वो लेके जाएगा और वो अपनी फ़्लाइट में चढ़ा देगा। तो मतलब आपको टिल एंड स्ट्रॉलर की फैसिलिटी मिलेगी। सो मस्ट टेक योर स्ट्रॉलर विथ यू।
और अगर आप इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कि 2 साल के बच्चे तक ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको स्ट्रॉलर का एक्स्ट्रा वेट नहीं लगेगा। स्ट्रॉलर आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपके वेट में इंक्लूड होगा। तो आपको बेबी के स्ट्रॉलर की वेट की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही अपने पास रख सकते हो। So my third and most important tip is must carry your carrier with you in your handbag। मतलब कैरियर को आप चेक इन बैग में मत रख दीजिएगा, उसको हैंड बैग में रख के गेट जहाँ तक स्ट्रॉलर आता है तब तक तो आप बेबी को उसी में रखोगे, पर उसके बाद आप अपने बेबी को कैरियर में सेट कर देना, ताकि आपके दोनों हाथ फ्री रहे और आप अपनी हैंड बैग, कैबिन बैग वगैरह आप अपने हाथ से कैरी करके लेके जा सकते हो। और अपना बेबी भी अगर सो भी रहा है तो वो सेफली सोता रहेगा। अभी मैंने स्ट्रॉलर को वहाँ पे ही छोड़ के नायशा को अपने कैरियर में सेट कर दिया है। ओके, सो अभी फोर्थ टिप की ओर बढ़ते हैं, और वो ये है कि आप जब भी इन्फेंट के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको फ्रंट सीट ज़्यादातर मिलती है, पर उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। आई मीन अगर ऑन बोर्ड और भी इन्फेंट्स होते हैं तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस पे आपको फ्रंट सीट देते हैं। माई अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आप जब भी अपनी टिकट्स बुक करते हो तभी आप मेंशन करके वो सीट मांग लीजिएगा, ताकि कोई चांस ना रहे कि आपको वो सीट ना मिले। सो या इन्फेंट सीट इज़ मस्ट, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितने अच्छे से उसमें सेटल हो जाता है बेबी। सो या वी आर नाउ ऑन फ्लाइट। सो ये देखो मेरा तो खाना पीना शुरू हो गया, क्योंकि मेरा बेबी आराम से बेसिनेट में सो रहा है। जैसे ही अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, एयर होस्टेस से बोल के आप बेसिनेट मंगवा सकते हो, वो लोग फिट करके देंगे, जिसमें आप अपने बेबी को रख के इन्फेंट को अच्छे से सुला के आप अपना खाना और ट्रिप वगैरह एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पापा भी अपना मूवी भी कुछ देखना चाहते हैं, पर उनका टीवी कुछ खास चल नहीं रहा है। मैं अपना खाना पीना सब चालू करके बेबी को सुला के अब अपना मूवी एंजॉय करने जा रही हूँ। सो ये देखो मेरा मील भी आ चुका है, और सो अभी मैं मील को कुछ खाते खाते मूवीज़ भी देखूँगी, और देखते हैं अभी कौन से मूवीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। एयर इंडिया में वैसे ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ होते हैं, सो या कुछ अच्छा सा मूवी देख रही हूँ मैं। सो नेक्स्ट टिप इज़ कि मैंने अपने बेबी के शेड्यूल के हिसाब से ऐसी फ़्लाइट करवाई थी कि वो सो ही जाए फ़्लाइट में, क्योंकि वो उसके सोने का टाइम हो। तो आप भी अगर ट्राई कर सकते हो और कुछ सर्च करके आपको अगर वैसी फ़्लाइट मिल जाए तो यू मस्ट टेक दैट फ़्लाइट, क्योंकि वो बेबी के सोने का टाइम होगा तो वो फ़्लाइट में भी सो ही जाएगा। इतने अच्छा बेसिनेट भी मिल जाएगा ऑफ कोर्स, तो मतलब उसका तो बेबी कॉट हो जाएगा। वैसे मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपका बेबी फिट है तो लैंडिंग और टेक ऑफ और मतलब इट्स लाइक मोर देन 40,000 फीट अबोव, सो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पर फिर भी आई टुक डायरेक्ट फ़्लाइट, क्योंकि मुझे बस यहाँ से निकले वहाँ पे पहुँचे, मुझे बीच में ऐसा टेक ऑफ लैंडिंग नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें बेबी की नींद ख़राब होती है और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने ये टाइम की फ़्लाइट करवाई थी। हेडफोन भी सेट कर दिए हैं और अभी मैं अच्छे से देखने वाली हूँ मूवी, और ये देखिए खाना भी एंजॉय कर रही हूँ। ये तलाश मैंने आधा देखा हुआ था, आधा बाकी था, सो सोचा कि चलो ख़त्म कर देते हैं। सो आप ट्राई कीजिएगा कि आपको भी डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए और आप आराम से सेफली ट्रैवल कर पाए। ये देखिए मेरा और एक मील आ गया, और मेरा बेबी अभी भी सो ही रहा है, क्योंकि ये रात का टाइम है तो ये उसका सोने का टाइम है। तो मैं बिल्कुल आराम से अपना खाना पीना मूवी सब एंजॉय कर सकती हूँ, और बेबी भी बहुत ही अच्छे से सो रहा है। अभी तो पता नहीं रात के कितने बजे हो गए, पूरे फ़्लाइट में सब लोग सो रहे हैं। बहुत सारी जगहों से इतने अच्छे अच्छे स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है मुझे। और सो या देखो पापा भी सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो अब मैं भी आपको एक और टिप देने वाली हूँ, और वो ये है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे हमें बेबी को फीड नहीं करवाना चाहिए। की जगह आप बेबी पैसिफायर या फिर बेबी सूथर, आप जो भी बोलते हो वो यूज़ कर सकते हो, वो उसको सक करने देना है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड फाइनली हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ओ माय गॉड, कितनी सारी यादें हैं ये एयरपोर्ट से भी।
ये है वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। और ये मैं पहुंच गई हूँ। वेदर थोड़ा ओकेश है। नायशा अभी भी उसके पैसिफायर के साथ बेबी कैरियर में सेट है। अभी तो अंदर एसी है तो अभी इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि आगे कैसे नायशा मैनेज करती है यहाँ के वेदर से। ये अभी लगेज में इतनी लाइन है। और मेरा स्ट्रॉलर जो मैंने वहाँ गेट पे छोड़ा था वो मेरे पास आ चुका है। हमारी एयरलाइन का ही कोई स्टाफ आके हमें देके जाता है अपने लगेज बेल्ट के पास। यहाँ अभी लगेज आना बाकी है और स्ट्रॉलर आ चुका है। और अभी ये देखो नायशा कितने अच्छे से नया नया सब देख रही है और अपने कैरियर में बिल्कुल सेट है। कैरियर को मैंने फ़्लाइट से निकलते हुए ही लगा दिया था, ताकि मुझे पता था कि मुझे फिर लगेज लेने में कुछ ना कुछ काम में मुझे अपने हाथ फ्री चाहिए, तो मैंने कैरियर को पहले ही लगा दिया था। और ये देखिए लगेज तो आ चुका है। और मेरी अब आपको ये टिप है कि हमने एक हेल्पर रख दिया था। मतलब आप जहाँ भी लगेज बेल्ट है वहाँ पे आपके एयरलाइन के स्टाफ होते हैं और वो लोग आपको हेल्पर भी प्रोवाइड करते हैं। ये इन्होंने हमारे कुछ 1500-2000 रुपये लिए थे और सारा सामान बेल्ट से निकाल के फिर ट्रॉलीज़ में लेके, दोनों ट्रॉलीज़ वो एक ही इंसान चला रहा था। और वो बाहर हम जब निकले तो गाड़ी में अंदर हमें सामान रख देता है। तो आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हो तो वो बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाती है। ये देखिए ये मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गई हूँ और ये देखो ये मुझे सरप्राइज़ मिली है। मेरा फैमिली सब लोग नायशा को पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। और सब मतलब मम्मी और भाभी तो वैसे ही रो ही रही है। और अभी नायशा को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मिलके ही एकदम घुल गई है। तो मुझे ऐसा डर था कि यहाँ पे आके मतलब वेदर के कारण वो थोड़ा रोने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइक द क्रिश इज सो फैसिनेटेड टू मीट नायशा। और बहुत जमने वाली है उन दोनों की ऐसा लगता है। और नायशा ये देखो मिलते ही घुल गई है सबके साथ, इतने अच्छे से स्माइल कर रही है। वैसे उसकी पूरी रात की नींद भी अच्छे से हो गई है, तो ऑफ कोर्स यही तो मेरा रीज़न था कि रात की और डायरेक्ट फ़्लाइट लूँ ताकि बेबी सो जाए और फ्रेश रहे। ऑफ कोर्स नायशा पहली बार इंडिया आई है, पहली बार फैमिली से मिली है, मम्मी पापा भैया भाभी मतलब सबसे पहली बार मिली है। तो ऑफ कोर्स यही स्माइल चाहिए थी मुझे उसके फेस पे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर फॉर दैट। उसने मुझे फ़्लाइट में भी बिल्कुल परेशान नहीं किया और यहाँ आके भी यहाँ मतलब इतनी फ्रेश और इतनी हैप्पी है ये। अभी मुझे आपको एक टिप देनी रह गई थी, इसलिए ये मैंने रेफरेंस वीडियो लगाया हुआ है। इन बिटवीन इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मेरे कुछ काम का नहीं आया और क्योंकि मुझे मिडल सीट मिली थी। सो मेरे कुछ काम का नहीं आया और लकीली उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन ऐसे वैक्यूम स्पिनर्स आते हैं, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने विंडो सीट के विंडो पे आप लगा दीजिए और अपने स्पिन कीजिए तो बेबी ऐसे ही देखता रहेगा। मैं तो उसको गाड़ी में भी यूज़ करती हूँ ऐसे ही, जैसे आप देख रहे हो ट्रैवलिंग के दौरान। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा टॉय है और ऐसे बहुत सारे टॉयज़ होते हैं जो आपको ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं। और ये अभी मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। नायशा पहली बार इंडिया में अपने घर जा रही है। ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। आप अपने बेबी को जब पहली बार अपने घर ले जाते हो तो ये मतलब आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैंने नायशा को कार सीट में इसलिए नहीं बिठाया है क्योंकि कार सीट ऑफ कोर्स चेक इन में जाती है और वो उसकी कवर जो मैंने बताया था आपको कार सीट का कवर, वो पूरा पैक होके चेक इन में गया था, जो अभी एयरपोर्ट पे निकालना पॉसिबल नहीं था। इसलिए अभी मैं अपनी गोदी में ही रख रही हूँ नायशा को। पर अभी नेक्स्ट मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँगी ऑफ कोर्स वो कार सीट में ही रहेगी। मैंने आपको बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टिप्स दी है। आप इन्फेंट के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हो, कैसे पीसफुली ट्रैवल कर सकते हो। और आपको और कोई भी डाउट हो या कोई और टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके सो दैट्स इट, ये वीडियो में इतना ही। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे इंडिया में हमारा स्वागत किया जाता है, कितना स्पेशल फील करवाया गया हम दोनों को। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।